हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल मंगल हो गए। और पहली वाली जो वीडियो हमारी थी मैथ की सीरीज में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपने देखी होगी। तो चलते हैं हम आगे इस चीज़ को पढ़ने के लिए, जिसमें हम आज देखेंगे कि कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही होगा। तो हम बिना इंतजार किए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, अब देखते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उस क्वेश्चन में कुछ फार्मूला जो यूज होगा उसको मैं पहले आपको लिखा देता हूँ, बाद में जब आगे मेन रूप से यूज में आएगी, यूज केस में आएगी, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, प्रूव करके देख लेंगे कि कैसे फार्मूला ड्राइव हो रही है। ठीक है, तो पहले आप लिख लो। 3 फार्मूला है जो मैं पहली वीडियो में नहीं लिखाया था। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर को हमारे पास है, वो है हमारे पास 6 स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप ये तीनों फार्मूला यूज देख लो, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन में हम यूज करेंगे इस चीज को। ठीक है, फटाफट आप नोट कर लो। फॉर्मूला तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एनसीईआरटी बुक पेज नंबर आई थिंक 197 का में एग्जाम्पल नंबर 8.1 है। ठीक है, अर्थात उदाहरण नंबर 1 है। तो हम पहले चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा गया है यदि 10a इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अर्थात किसी त्रिभुज का, देखिए इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, पहले हम ड्राइव करते हैं इसको कैसे। मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पे कोण ए है कोई। ठीक है, ए है, यहाँ पे बी है, बी पे मान लीजिए समकोण है, कोण सी है। ठीक है, ए को का क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का दिया हुआ है, TN 10 ए का दिया हुआ है क्या, 4/3। ठीक है, अब हम जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, हम जानते हैं 10 थीटा इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पे देख लीजिए 10 ए इक्वल टू 4/3 क्या है, दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, 10 थीटा इक्वल टू P/B होता है, जिसमें क्या होता है, P परपेंडिकुलर होता है जो कि लंब होता है, अभी क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। ठीक है, तो इस कोण ए के लिए कोण ए का समभुजा कौन सा है जी, समभुजा ए है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, और इसका संलग्न भुजा कौन सा है, कोण ए के लिए संलग्न भुजा कौन सी है, ये वाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अर्थात इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर लेंगे, तो इसलिए या फिर इस प्रकार P इक्वल टू 4 एंड B इक्वल टू 3 है। ठीक है, अर्थात इसका मान कितना है, वैल्यू है 4, आधार की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है जी, तो हम जानते हैं किससे, पाइथागोरस सर ने कौन सी प्रमेय दी थी, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है, पाइथागोरस सर क्या बोलते हैं, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 प्लस 9 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 19। ठीक है, अब देखिए
9 6 15 1 2 अर्थात 25 आएगा। जब h कर को ऐसे करेंगे तो 25 का रूट स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। अर्थात h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमें पता करना था ना, क्योंकि अन्य के लिए मान लीजिए साइन का निकालेंगे तो h आता है, cos में भी h आता है, तो इन सभी का निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले हमें हाइपोटेनस का निकालना जरूरी था, तो हाइपोटेनस का कितना आया वैल्यू 5। ठीक है जी, नोट कर लो, आगे करते हैं। चलिए इधर हम निकालते हैं, क्या चीज निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनेकोण, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आएगा, साइन ए का p बाई एच, ठीक है, कितना आएगा 4 और हमारा s कितना आया है 5। ठीक है, अब cos a का कितना आएगा b बाई एच, हमारे पास b कितना है 3 है, 3 बाई एच कितना है 5 है। अब देखिए tan का हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए इनका रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर a अर्थात 5 बाई 4, cos का क्या आएगा sec आ जाएगा, सॉरी cosec स्क्वायर लिखा हूँ, sec a इक्वल टू कितना आएगा 5 बाई 3। आप रिवर्स कर दो इसको, नीचे को ऊपर वाला कर दो और ऊपर का नीचे वाला कर दो। अब 10 का हमारे पास दिया हुआ है कितना 4 बाई 3। ठीक है, तो 10 का रिवर्स कितना आता है हमारे पास cot आता है, cot a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 4, आंसर हो गया। ठीक है, अब फटाफट नोट कर लो। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये भी उदाहरण का ही है, क्वेश्चन है, एग्जांपल का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पे दिया गया है यदि कोण बी एवं कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी साइन क्यू क्या हो एक दूसरे के बराबर हो, तो हमें प्रूव करना है कि कोण बी और कोण क्यू एक दूसरे के बराबर है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम उसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, पहले एक फिगर बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये बी, सॉरी ऐसे कर लेते। ठीक है जी, बी को बनाना है ना, कोण बी है। ठीक है, एक सी है, जहाँ सी पे क्या बन रहा है न्यून कोण बन रहा है। ठीक है जी, अब एक और त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर के नाम से, आर पे बन रहा है। यहाँ पे कोण क्यू के लिए हमें एक न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमें प्रूव क्या करना है ए, तो क्वेश्चन से सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले हमें क्या दिया गया है साइन बी क्या है साइन क्यू के बराबर है। ठीक है, साइन बी साइन क्यू के बराबर है। तो क्या हम कैसे भी ऐसे करके और हमें प्रूफ क्या करना है, ये क्या है दिया है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो क्या हम कोई ऐसा वे ढूंढ निकाले जैसे कि हम इन तीनों भुजाओं को आपस में बराबर कर दें। अगर हम तीनों भुजाओं को आपस में बराबर कर देंगे तो देखिए जो इस भुजा के सामने वाली होगी, मेन हमें देखिए एक तरीके से देखा जाए ना तो हमें दो भुजा को बराबर करना है, इसको इसको इसको, मतलब इसको क्या करना है, इसको करना है इससे, मतलब बीसी को करना है क्यू आर से और एसी को करना है पी क्यू से। अब पूछोगे क्या क्यों, तो अगर कोण बी, ठीक है, कोण बी बराबर करना है तो इसके सामने वाली भुजा एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। जब भुजा बराबर होगी तो कोण भी बराबर होगा। ठीक है, अगर ए को भी करना होगा तो बीसी को कर लेंगे और क्यू आर को कर लेंगे, तो ये भी पता लग जाएगा कि हमें ए और बी कोण बराबर है, क्योंकि आमने सामने जब भुजा बराबर होगी तो उसके सामने वाली कोण बराबर होती है। ठीक है, तो हम कैसे भी करके इसको इस त्रिभुज को ओवरलैप करके बताना है कि ये एक दूसरे के समान ही है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एक यहाँ पे दिया हुआ है साइन बी, साइन बी को हम कैसे कर लेंगे
साइन बी का हमारे पास क्या होगा, साइन बी को निकालिए, पी बाई एच होता है, जिसके लिए पी क्या होगा, पी ए होगा, बी ए होगा, एच ए होगा, ठीक है। तो पी बाई बी एच करेंगे, पी बाई एच करेंगे तो पी क्या है, ए सी है, और एच क्या है, ए बी है। वैसे ही कौन पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में जाएंगे तो कौन साइन क्यू निकालना है इसका, इसका लंब क्या है, ए है, एच तो यही होगा, बी ए, ठीक है जी, क्यू आर है। तो साइन क्यू का निकालेंगे तो पी क्या होगा, पी आर हो जाएगा, और पी क्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार हम देखिए तो ए सी ए बी बराबर है किसके, पी आर पी क्यू की, ये क्या है, इसको हम एक चीज मान लेते हैं, किसके बराबर है ये, इसको हम के मान लेते हैं, के मान रहे हैं, यहाँ पे लेट लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर चलते हैं, क्यों क्यों चलते हैं भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सी और पी आर एक दूसरे के बराबर है, और इसका क्या है, हाइपोटेनस भी एक दूसरे के बराबर है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर देना है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो लिखा हुआ है, क्या पता लग जाएगा कि त्रिभुज समरूप है एक दूसरे के, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। समरूप किसे कहते हैं, मतलब समरूप को कैसे करना है, कुछ वे होगा करने का उसके अनुसार, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा दिख आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम किसमें लगा ले, पहले त्रिभुज ए के लिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से, ठीक है। हमें क्या करना है, बीसी ज्ञात करना है, बीसी इक्वल टू आधार ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इसमें से किसमें से, हाइपोटेनस में से। तो हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, इसके स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, ए सी को घटाएंगे, लंब को घटाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना हुआ है इसको, इस चीज को क्या माना हुआ है, चला भी नहीं बना। और इसमें से पी क्यू आर में से, पी क्यू आर में से फॉर त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, क्यू आर को ज्ञात करेंगे। क्यू आर को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा वेव हो जिससे कि बीसी और क्यू आर आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्यू आर हम क्या करेंगे, इसमें भी हाइपोटेनस करेंगे, हाइपोटेनस में से घटाएंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक्चुअल में आया, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, बी बाई एच किस में आता है, बी बाई एच सी को, मतलब हम क्या करते हैं, आपस में इसको बराबर करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इस चीज को, ठीक है जी, बी सी बटा क्यू आर। तो बी सी हमारे पास कितना आता है, बी सी का कितना है हमारे पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट अंदर है, ठीक है भाई, और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना हुआ है, इसको क्या माना हुआ है, बी सी बटा क्यू आर, ठीक है। जहाँ पे ए बी है, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर के ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, ठीक है। तो क्या अगर हम केवल ए सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और ए क्या है इसमें, अगर हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, सपोज करके चलो, अगर तो पी आर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ऐसे देखते हैं थोड़ा, अगर ए क्यू इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, के पी क्यू आएगा कि नहीं आएगा जी। और ऐसे ही क्यू की करना चाहे तो उसके बाद किसका है, एसी का है ना, एसी का करना चाहे तो एसी करना चाहे, यहाँ पे ये है,
इसी को क्या के पी आर लिख सकते हैं। ऐसे आप देखो, यहाँ से देखो, तो हम यहाँ पे के पी क्यू स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी, और क्या आएगा के पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस रूट अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी रूट अंदर है। अब देखिए यहाँ पे के को क्या कर रहे हैं, के स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, हम तो के को बाहर निकाल रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, कट गई, कितना आ रहा है, के आ गया, अर्थात बी सी बटा क्यू आर बराबर कितना आ रहा है, के आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, ठीक है, आप लिख लिए होगी। अब देखिए बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू के आ रहा है, ऑलरेडी के बराबर कितना दिया गया है, इधर ए सी बटा ये भी माना गया है, और पी आर बटा पी क्यू माना गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे साइड, अर्थात भुजा ए वाली भुजा, ए वाली भुजा, ए वाली भुजा, इसके वाली भुजा से, इसके वाली भुजा, इसके वाली भुजा से आपस में क्या है, बराबर है। 30 प्रकार त्रिभुज क्या हो रहा है, ए बी सी समरूप हो रहा है किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप हो तो क्या होगा, इसलिए इसका भुजा उसमें कोण बी इक्वल टू क्या होंगे, वो क्यू होंगे, क्योंकि क्यू के सापेक्ष बी और क्यू के सापेक्ष सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकला हुआ है, ठीक है जी। इस प्रकार क्या होता है हमारा ये रूट। ये वैसे जितने भी समरूप के क्वेश्चन है वो हमें 9th क्लास में पढ़ने को मिला है। तो अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो कि ये कैसे कैसे हुआ है। नहीं तो फिर यार थोड़ा पढ़ में आप पढ़ लेना कि समरूप कैसे करते हैं, सर्वांगसम क्या है, समरूप क्या है, इस चीज़ को आप पढ़ लेना, ठीक है जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है जी। यदि tan A बराबर हमारे पास क्या है, 1 है, तो सत्यापित करें कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होगा। हमारे पास त्रिभुज क्या है, कैसा है, बी पे क्या है, समकोण है, एवं अब ए बी है, ठीक है। अब देखिए tan A बराबर कितना है, 1 है। अब इसके सापेक्ष क्या होगा, पी कौन सा होगा, BC होगा, और H कौन सा होगा, H तो हमेशा यही रहेगा, इसके सापेक्ष P ये होगा और B ये होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं tan A का कितना होता है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सॉल्यूशन में tan A स्क्वायर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, इसके लिए P कौन सा है, ये है, तो tan A का वैल्यू कितना होगा, P बाई बी होता है ना, P बाई बी, तो P कितना आएगा, BC, अब B इसका कितना आएगा, AB बराबर 1, ठीक है जी, 1 बाई 1 आ जाएगा, ठीक है जी, बटा में इस हिसाब से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, हम H निकालने की कोशिश करते हैं, H पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। H बराबर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे P कितना है, 1 स्क्वायर है, और P भी 1 स्क्वायर है रूट अंदर, अर्थात कितना आ जाएगा, रूट अंदर 2 आ जाएगा, क्या, H की वैल्यू, अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं H की वैल्यू रूट 2 है, B की वैल्यू 1 है, P की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन A की वैल्यू निकालनी है। साइन A बराबर क्या होता है, P बाई H होता है, P बाई H होता है, अर्थात P कितना है इसमें, P बराबर 1 है, H बराबर रूट अंदर 2 है, ठीक है। cos
ए इक्वल टू कितना होगा, बी बाई एच होता है। तो बी इसमें कितना है, 1 है, और एच का वैल्यू कितना है हमारे पास, रूट अंदर 2 आया है। तो इसका क्या करते हैं, एल एच एस से, फ्रॉम एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट आउट करते हैं, 2 साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/√2 1/√2 इंटू कॉस ए का कितना है, 1/√2, ठीक है। अब हम करते हैं 2 इंटू 1/2 इंटू √2 कितना होगा, 2 होगा, तो बाई 2, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 आ रहा है। सो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल कितना है, 1 आया। इस पर क्या होगा, ये 2 हुआ। जल्दी जल्दी नोट कर लो यार। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 से, यदि त्रिभुज में ए बी भुजा का वैल्यू कितना हो, 24 सेंटीमीटर हो, बीसी भुजा का वैल्यू कितना हो, 7 सेंटीमीटर हो, तो हमें साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। दो वैल्यू मतलब इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें साइन ए की अर्थात ए कोण के सापेक्ष निकालना है साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू, ठीक है, और सी कोण के सापेक्ष निकालना है साइन सी कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज को देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और एक आप बना लेना, ठीक है। जहाँ पे क्या है, सी ए और सी है, ए सी है अर्थात बी समकोण है, और ए बी का वैल्यू कितना है, 4 है और 24 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का वैल्यू पहले ज्ञात करना है। पहले कहाँ जाएंगे, पाइथागोरस सर के पास जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि एस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए सी का कैसे ज्ञात करेंगे हम, लंब का स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट अंदर कितना होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा, 749, और 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐड कर दो 625, ठीक है, 625 का रूट अंदर कितना होता है, 25, ठीक है, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, एच का एसी का अर्थात 25, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोण ए के सापेक्ष निकालते हैं। तो कोण ए के सापेक्ष लंब क्या होगा, ए होगा, ए के सापेक्ष होगा कौन, लंब, और आधार क्या होगा, ए होगा, लेकिन कोण सी के सापेक्ष क्या होगा, लंब ए हो जाएगा, और इसका आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप कोण सी के सापेक्ष निकाल लेना, मैं ए के सापेक्ष आपको निकाल कर बता देता हूँ। साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना है, बी सी बटा ए सी अर्थात 7/25, ठीक है, एंड कॉस ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, बी बाई एच अर्थात बी कितना है, ए बी बटा ए सी अर्थात 24/25, ठीक है जी, एक होगा। अभी का निकाल लेना, त्रिभुज बनाया हुआ है जहाँ पे पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, जहाँ पे 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर अभी नहीं लिया है, तो हमें बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पी बाई बी होता है ना, और बी बाई डी होता है, अर्थात इसकी वैल्यू पता करेंगे। तो हम पाइथागोरस सर के पास जाते हैं, तो बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्यू आर की अर्थात आधार में से घटा देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 44 अर्थात 25, 5 बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आएगा। तो 10p पी बाई 10p, बी इसके लिए क्या होगा, इसके लिए पी ए होगा, और बी कौन सा होगा, बी ए होगा, ठीक है जी। 10p के लिए 5 बाई कितना होगा, 12, आप याद बना लेना, ठीक है। और कॉट आर के लिए पी क्या होगा,
पी ए होगा आर के लिए, ठीक है, और बी कौन सा होगा, तो टेन के लिए क्या होता है पी बाई बी, कॉट के लिए क्या होगा बी बाई पी, ठीक है। तो टेन पी के लिए कौन सा होगा पी परपेंडिकुलर 5 होगा 5 एंड बी कौन सा होगा 12 हो जाएगा, माइनस कॉट के लिए बी क्या होगा, कॉट के लिए भी 5 हो जाएगा एंड पी कौन सा हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आंसर कितना आया 0 आया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। 50 कॉट ए इक्वल टू 8 है, ठीक है साथी है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो साइन ए का एंड कोसेक का सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, कितना होगा। तो जानते हैं कॉट का कितना होता है बी बाई पी, तो एच का हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस पर, कैसे पाइथागोरस फ्रॉम ए से, तो यहाँ पे लिखिए इसको ऐसे आप थोड़ा लिखिए 15 है इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 8/15, अर्थात ये हो गया बी, ये हो गया पी, ठीक है। टेस्ट का क्या हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 का होगा हमारे पास 225 प्लस 8 का होगा 64। अब हम दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 8 2, ठीक है। तो आई थिंक ये 17 का होगा, 17 का होगा, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो साइन ए पी बाई एच अर्थात p क्या होगा 15 बाई एच 17 सेक ए अर्थात cos का उल्टा है, cos का क्या होता है b बाई एच, तो इसका होगा h बाई b, तो h कितना था 17 है और b कितना है 8 है। चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, बाकी आगे अगले वाले लेक्चर में हम समझ लेंगे, बना लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वीडियो बहुत लेंथी चला जाएगा, आप लोग भी देख नहीं पाओगे, और साथ में आप देख पा रहे होगे कुछ सराउंडिंग आवाज़ भी हमें डिस्टर्ब करेगी, आप लोग को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि यार जब आप लोग को डिस्टर्ब करेगी तो यार समझ लो कि जायज़ बात है कि मुझे भी डिस्टर्ब ही कर रही होगी। तो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, बाकी के लिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ लो, और बाकी का क्वेश्चन आप बनाओ खुद से, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे समझ लेंगे हम। वैसे मैं वीडियो लेके आऊँगा उससे पर्टिकुलर, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लेना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ सबसे जरूरी बात यार, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, कर देना, ठीक है, बाय बाय।